जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है बबलू का संसार। आज दोस्तों हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है एसिडिटी, यानी कि पेट में गैस का बनना। आज दोस्तों इसके बारे में डिटेल हम लोग समझेंगे कि एसिडिटी है क्या, होती कैसे है, इसका उपाय क्या है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, एसिडिटी का रामबाण इलाज। तो दोस्तों मैं आपको आज एसिडिटी का रामबाण इलाज बताऊंगा। आप इस समस्या से अगर ग्रसित हैं तो आप इससे श्योर छुटकारा पाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में मेरा लास्ट तक देखिए, मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा एसिडिटी है क्या, इसका उपचार कैसे करें। और जनरली दोस्तों आपको बताया जाता है कि एसिडिटी होने के बाद क्या किया जाए। मैं दोस्तों आपको ऐसी ट्रिक्स, ऐसे खान पान की अच्छी आदतें बताऊंगा जिससे कि आपको एसिडिटी होगी नहीं। ये कितनी अच्छी बात है दोस्तों कि आपको एसिडिटी होने ही नहीं दूंगा मैं। तो आइए समझते हैं कि एसिडिटी है क्या। एसिडिटी दोस्तों एक्चुअली एसिडिटी जो वर्ड है वो एसिड से बना हुआ है, जो कि हमारे स्टमक में होता है, हमारे पेट में होता है। तो यही एसिड दोस्तों हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। इसका हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों हमारे पेट में जो एसिड होता है ये खाने को पचाने के लिए डेली बनता है हमारे स्टमक में। जैसा आप ये फिगर में देख रहे हैं, डेली हमारे स्टमक में 4 से 5 लीटर दोस्तों एसिड बनता है। इस एसिड का काम है खाने को डाइजेस्ट करना। तो इसका थोड़ा सा टर्म समझते हैं हम लोग कैसे होता है। दोस्तों हमारे पेट में जो एसिड होता है वो खाने को, जो उसके लायक खाना आता है पेट में, जैसे कि मीट, मछली, अंडा, व्हाटएवर हम जो खाते हैं, जो भी खाते हैं, वो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। तो जो खाना दोस्तों न्यूट्रलाइज होने लायक होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे कि न्यूट्रलाइज होने वाले कौन कौन से खाना है, कौन कौन सा नहीं डाइजेस्ट होता है जिसकी वजह से हमको एसिडिटी होती है, इनडाइजेशन होता है, तो उसको समझते हैं दोस्तों। तो एसिडिटी से बचने के लिए ये सबको पता है कि हमें तला भुना खाना नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है। मगर लोग कभी कभार या बहुत लोग हैं कि इसको कंटिन्यूसली खाते हैं जिसकी वजह से उन्हें एसिडिटी होती है। तो दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि क्या नहीं खाना है, जो कि डेंजरस है। फ्राइड चीज़ें जितनी भी है, वो सब्जी हो, मटन हो, चिकन हो, पकौड़े हो, समोसे हो, व्हाटएवर जो भी है तले भुने खाने, उसको हमको नहीं खाना है। उसका कारण दोस्तों बताता हूँ मैं कि जब हम कुछ भी तला भुना चीज़, फ्राइड चीज़ खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद एसिड जो हमारे पेट में अवेलेबल है पहले से खाने को पचाने के लिए, वो फ्राइड चीज़ों को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है। वो उन्हीं चीज़ों को न्यूट्रलाइज करता है जो कि पचाने लायक है। अभी समझते हैं दोस्तों, जैसे कि सपोज करते हैं दोस्तों कि ये एक गोभी का टुकड़ा है। तो हमारे पेट में जो एसिड है, अगर इतना साइज़ का हम गोभी का टुकड़ा खाते हैं तो हमारे पेट में जो एसिड है वो इतने मात्रा में, जो हमारे पेट में एसिड है इतने मात्रा में वो इसको न्यूट्रलाइज करके खुद भी ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, वो एसिड इसको न्यूट्रलाइज करके खुद भी ख़त्म हो जाता है, जिससे हमारे पेट में एसिडिटी नहीं होती है। ये एसिड जो है हमारे पेट में बचना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर ये पेट में बचता है तो वही रिफ्लक्स करता है। कभी कभी हमें ऐसे डकार आता है तो वो एसोफेगस के थ्रू हमारे सीने में जलन पैदा करती है, कभी कभी हमारे यहाँ गले तक भी आ जाता है। आपने महसूस किया होगा। अगर ये कच्चा है तो इसको न्यूट्रलाइज करके एसिड जो है खुद भी न्यूट्रलाइज होकर ख़त्म हो जाएगा। अगर ये तला भुना है दोस्तों, अगर ये तला भुना है, ऑलरेडी पका पकाया है, तो एसिड इसका चूरा तो बना देगा मगर इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तो वो एसिड का एसिड पेट में बना रहेगा दोस्तों। तो ये एक प्रक्रिया है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का और एसिड जो है पेट में वो न्यूट्रलाइज हो जाने का। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि हम अगर फ्राइड चीज़ें खाते हैं तो एसिड जो है न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। अगर हम लोग कच्ची चीज़ें खाते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करके वो खुद भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों कि एसिड बनता कैसे है
और नहीं कैसे बनता है। तो एसिडिटी से बचने का ये उपाय दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि एसिड कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। तो अब दोस्तों हम समझते हैं कि क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आप एसिडिटी से ग्रसित हैं तो उसका क्या उपाय है, तो आइए दोस्तों समझते हैं। तो एसिडिटी से अगर दोस्तों आप ग्रसित हैं तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप सलाद खाएं। रोज़ रोज़ सुबह शाम जितने टाइम आप खाना खाते हैं सलाद खाएं। जैसे खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, जो भी कच्ची चीज़ें आपको मिल जाए वो खाने के टाइम पे आप उसको कटवा लीजिए और खाना खाने से पहले सलाद खाएं। ये दोस्तों आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, खाना खाने से पहले सलाद खाएंगे तो हमारे पेट में जो खाली पेट में जो एसिड बना हुआ है वो सलाद खाने के बाद वो न्यूट्रलाइज हो जाता है दोस्तों, वो बचेगा नहीं तो आपको एसिडिटी होगी ही नहीं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप खाने से पहले सलाद खाएं और उसके बाद खाना खाएं तो आपको एसिडिटी नहीं होगी दोस्तों। और इस प्रक्रिया को आप आई थिंक 15 से 20 दिन कंटिन्यू करते हैं। आप कितनी भी ज़्यादा एसिडिटी से परेशान हैं आपको तुरंत उससे आराम मिलेगा 15 से 20 दिन में। ये दोस्तों आजमाया हुआ चीज़ है। तो मैं रेकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप एसिडिटी से बचने के लिए सबसे पहले कि तला भुना खाना न खाएं, या आपको बहुत मन करता है तो सप्ताह में या 10 दिन पे एक बार खा लें, मगर कंटिन्यूअसली खाना दोस्तों बहुत ही डेंजरस है आपके स्वास्थ्य के लिए। आई थिंक आपको पता होगा कि इंसान के शरीर के 50% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। अगर आपका पेट सही है तो आपका शरीर स्वस्थ है दोस्तों। तो ये चीज़ें जो ग्रसित हैं एसिडिटी से या इंडाइजेशन से उनके लिए भी है, और जो लोग एसिडिटी से ग्रसित नहीं हैं उनके लिए भी वार्निंग है दोस्तों कि आपको अगर भविष्य में आप चाहते हैं कि आपको एसिडिटी ना हो तो आपको ये ट्रिक्स अपनाना बहुत ज़रूरी है, वरना आप बाद में पछताएंगे। तो दोस्तों आई थिंक कि ये वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जब आपका मन करे मैं वीडियो बनाना मैंने अभी भी शुरू किया है, इस तरह की बहुत सारी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में मैं आपको दिखाऊंगा। तो जब आपको लगे कि ना मैं जो भी जानकारी आपको दे रहा हूँ ये आपको फ़ायदा कर रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।